चैप्टर का नाम क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, और 2 लेक्चर्स लगेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैथ्स 2 में 2 चैप्टर है जो इजी है, ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 2 चैप्टर है। उसमें से ये समझो बहुत इजी है, जो वही है जो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने किया था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसमें एकदम बेसिक से पहले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, याद है एक कॉइन को टॉस कर देते तो क्या क्या आउटकम्स हो सकता था? हेड और टेल। अच्छा, अगर एक कॉइन को टॉस किया तो जो आउटकम आता था उसको बोलते थे, याद है, सैम्पल स्पेस, राइट। लेट्स कंसिडर मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है हेड में, किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ हेड में। तो हेड को क्या बोलता था ऐसे, हेड में इंटरेस्टेड है, या फिर टेल में उसको क्या बोलता था? इवेंट। क्या बोलता था? इवेंट। सो लेट्स कंसिडर को तो एक इवेंट है, इवेंट ए इज गेटिंग हेड ऑन गेटिंग हेड ऑन अपर हेड। अच्छा, हेड आने का बताओ कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है? एक ही है ना, ए में क्या क्या आएगा? सिर्फ एच, याद है, इसको एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? ये 2, और एन ऑफ ए कितना आएगा? 1। याद है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विच इज ए इवेंट? क्या आएगा? याद है वहां पे क्या लिखते थे? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। अंडरस्टैंड? अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ हेड में। क्या बोला? हेड। जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, जो भी है उसको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसका अपोजिट जो भी लिखा रहेगा वो क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 2 ही चीज होगा, जो मुझे इंटरेस्टेड है वही आएगा, या तो मतलब जो भी इंटरेस्टेड है अगर वो आया तो उसको क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर उल्टा आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। ऐसा भी समझो, एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 10 बॉल है। कितने? 10। उसमें कोई एक तो डिफेक्टिव है। क्या बोला? डिफेक्टिव है। और बोला ए 1 बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, बॉल या बल्ब, हाँ जो भी आएगा। सो डिफेक्टिव बल्ब बोला तो जितना भी प्रोबेबिलिटी आएगा डिफेक्टिव का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाएगा या फेलियर? सक्सेस। क्या कहलाएगा? सक्सेस। मैंने क्या बोला? जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसका अपोजिट क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इतना क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड ये आ गया, चलो यहां से सक्सेस मिल गया, तो इसमें ये भी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आएगा? फेलियर मतलब मेरे लिए क्या होगा रे? फेलियर मतलब क्या? हेड नहीं आए, बराबर ना। हेड नहीं आएगा मतलब क्या आएगा? टेल। टेल का प्रोबेबिलिटी बताओ। लेट्स कंसीडर बी हो गया गेटिंग टेल, क्या आएगा? बी में क्या वैल्यू आएगा? सिर्फ एक ही आएगा, एकदम इजी टी। एन ऑफ बी कितना आएगा? 1। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ये याद आता 1/2। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहां से एक रिजल्ट आया, समझ। P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी को ऐड करो, देखो कितना आएगा? P ऑफ ए का लिए कितना है रे? 1/2, और P ऑफ बी का लिए भी कितना है? हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। वेरी इंपॉर्टेंट। What is A? Probability of success. What is B? Probability of failure. ये दोनों को ऐड करूंगा तो हमेशा कितना आएगा आंसर? 1। 1 वैल्यू अगर उसको मुझे परसेंटेज में लिखना रहेगा तो कितना जाएगा? 100%। कितना आएगा? 100%। ऑब्वियसली देखो, सक्सेस प्लस फेलियर दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना होगा? 100%, और मिनिमम कितना होगा? 0%, ठीक है। मतलब एक 100% मतलब 1 के ऊपर भी वैल्यू नहीं जाएगा और 0 के नीचे भी कभी भी वैल्यू नहीं जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय Q इक्वल्स टू 1। मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि अगर A मिल जाए, P मिल जाए, सक्सेस मिल जाए तो फेलियर के लिए अलग से सोचो। यहाँ से मिल सकता है। फेलियर क्या मिलेगा? व्हाट इज Q? 1 - P। मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल जाएगा तो फेलियर के लिए क्या करूंगा? 1 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
अच्छा एक और बात, हम लोग 10th में इतना लिखते थे, ये सारा लिखना नहीं है, तुम ये डायरेक्ट लिखना ही है, ये वाले लिख रहा है, ये सारे स्टेप्स स्किप हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखना रहता है, एक दो स्टेप लिखना है तो लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर। ये तुम्हारा एकदम बेसिक था, सक्सेस फेलियर कैसे होता है। इसमें और समझो, सबसे पहले हमको समझना है बर्नौली ट्रायल। व्हाट इज मीन बाय बर्नौली ट्रायल? बर्नौली ट्रायल का मतलब समझो, देखो बर्नौली ट्रायल क्या बोलता है कि जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें दो ही आउटकम हो सकता है, आइदर इट विल बी सक्सेस और फेलियर। मतलब मैंने अगर कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो नहीं आएगा, समझा, मतलब टेल आ गया। तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि कॉइन को टॉस किया खड़ा रहेगा तो ऐसा होगा क्या, नहीं, क्या बोले समझ रहे हैं। तो थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगा, या तो सक्सेस आएगा तो या तो फेलियर, इतना क्लियर। सेकेंड चीज, एक और दो चीज होता है जो बर्नौली ट्रायल का डेफिनेशन कहता है। सेकेंड चीज ये हो गया, मान लो वापस एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल। मान लिया फर्स्ट टाइम हेड आ गया, वापस से कॉइन को टॉस किया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना था, 1/2। सेकेंड टाइम में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना आएगा, 1/। अच्छा मान ले पहले बार हेड आ गया तो ऐसा है क्या दूसरे बार हेड नहीं आएगा, ऐसा कुछ है कि पहले बार हेड आया, नहीं नहीं अभी दूसरे बार नहीं आऊंगा। अच्छा मान ले थर्ड बार भी कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 1/2, इतना क्लियर। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो याद है एक बॉक्स था, उसमें कितने बॉल थे, 10, 1 बॉल इज रन, उसमें एक डिफेक्टिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल, समझा। 10 बॉल्स है, उसमें से कितना निकाला, एक, तो कितना आएगा, 1/10। यही फॉर्मूला अप्लाई करो ना, ये सब लिखा क्या, सैंपल स्पेस, इवेंट है, डायरेक्ट लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल, 1/10। अब वो बॉल जो निकला उसको बाहर रख दिया, अब कितना बॉक्स में बचा है, अब एक बार वापस से 1 बॉल इज ड्रॉन, अब उसका डिफेक्टिव बॉल आने का चांसेस कितना है, 1/9, 1/, क्योंकि एक निकाला, टोटल कितना उसमें, 9। अच्छा मतलब सेकेंड वाले का प्रोबेबिलिटी अलग हो गया पहले वाले से, क्योंकि पहले का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/10, सेकेंड वाले का 1/9, इसमें बोलता हूँ मतलब सेकेंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर बदल गया जस्ट बिकॉज ऑफ पहले वाले, क्योंकि बॉल को निकाल के रख दिया। अगर मैंने यही क्वेश्चन में बोलता कि एक बॉल पहला टेस्ट किया, उसको वापस रिप्लेस कर दिया, बॉक्स में वापस रख दिया, मिक्स किया एंड वापस एक बॉल और वापस निकाला, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगेन डिफेक्टिव बॉल सेकेंड टाइम में, 1/। अगर वापस देखा नहीं निकला, उसको वापस डाल दिया बॉक्स में, वापस एक बॉल और निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, 1/10। मतलब ईच टाइम देखो हम लोग जितने बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगा, तो जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए, सेम, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे इवेंट से। क्या वर्ड बोला समझा, दो, बर्नौली ट्रायल दो ही चीज कहता है, पहला क्या होना चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें दो ही आउटकम हो सकता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सेकेंड इन एवरी ट्रायल्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इज इंडिपेंडेंट ऑन अनदर इवेंट, और हर टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के रिमेन द सेम। क्या बोला, दो चीज समझो, और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जितना मेंशन किया रहेगा ना वो बर्नौली ट्रायल ही रहेगा, तो दो चीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, देखो each time we toss a coin or roll a die or perform any other experiment we call it as a trial, ठीक है। if a coin is tossed say 4 times, समझा, एक कॉइन को टॉस कितने बार करो, 4 बार, 1 2 3 4 ऐसा एक के बाद एक, each having exactly 2 outcomes namely
सक्सेस और फेलियर, समझा? एक कॉइन को टॉस करूंगा एक बार तो क्या आएगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगा या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हर बार। द आउटकम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल। पहले वाले का आउटकम दूसरे वाले से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। याद है वो बॉक्स में ऐसा नहीं होगा कि एक बॉल को रखा और बाहर निकाल दिया, सेकेंड का चेंज हो जाएगा, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे वापस से। क्लियर? इन ईच ऑफ सच ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स कांस्टेंट। समझा? जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करूंगा हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज होगा क्या, नहीं। Such independent trial which have only outcome usually refer as a success or failure are called as Bernoulli trials. कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो बर्नौली ट्रायल दो ही चीज कहता है कि जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें दो ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मेरे लिए क्या कहलाएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो क्या कहलाएगा, सक्सेस। फेलियर क्या कहलाएगा, उसका अपोजिट। क्लियर? सेकेंड चीज क्या बोला, जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करो हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आना चाहिए, सेम कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। तो बदलेगा कब, जैसे बोलो ना, बॉक्स में से एक निकल दिया बॉल, फिर सेकेंड टाइम बदलेगा तो वैसा नहीं होगा, जब भी होगा वापस डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, और कार्ड्स पता है 52 कार्ड्स, कार्ड्स में से बोला वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, लेट्स कंसीडर कुछ भी रहेगा, एस कार्ड, कितना रहेगा, 1/52। अगर मैं वो कार्ड को बाहर निकाल के फेंक दूं और सेकेंड टाइम ट्रायल करूंगा तो क्या आएगा, 1/51, चेंज हो गया, सेकेंड डिपेंडेंट हो गया ना। तो क्या करूंगा, वो कार्ड बाहर नहीं निकालूंगा, वापस उसमें डालूंगा। सेकेंड टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सेम। समझा? तो ईच टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स द कांस्टेंट, बस इतना ध्यान दो। और बाय डिफॉल्ट बर्नौली ट्रायल सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा। कितना क्लियर? ये आता है तुम्हारा व्हाट इज मीन बाय बर्नौली ट्रायल। अब सेकेंड चीज समझो, सेकेंड आता है नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। क्या आएगा, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल। नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स को अगर सिंपल वर्ड से समझो तो बोला नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने टाइम्स किया। क्या बोला, समझा? नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कितना बोला, 4 टाइम्स। तो सोचो एक कॉइन को टॉस कितना किया, 1, वापस किया 2, फिर 3, फिर 4, तो बर्नौली ट्रायल्स कितना आएगा, 4। कितना आएगा, क्या बोला, समझा? वापस बॉक्स 10 बॉल्स था, मैंने बोला 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ 1 रिप्लेसमेंट विथ 1 अनदर। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या आएगा, कितना आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले मैं कुछ ढूंढूंगा तो पहले लूंगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स हर एक क्वेश्चन में ढूंढना रहेगा। कितना आएगा, 2। अब सुनो वापस, डाइस पता है, डाइस क्या होता है, लूडो, लूडो, उसको क्या बोला, डाइस। मतलब 1 डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। समझा? मतलब एक डाइस को कितने बार फेंक रहा हूँ, 4 बार। अगर 4 बार फेंकूंगा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कितना होगा, 4। वापस 52 कार्ड्स पता है, कार्ड्स पता है ना, या किसी को भी नहीं पता, कार्ड्स का कलर वलर सब कुछ पता है। 52 कार्ड्स में बताओ, अच्छा कितने कलर्स के कार्ड होते हैं, रेड एंड ब्लैक। उसके बाद चारों का नाम बताए, कितने टाइप्स के कलर्स के कार्ड्स होते हैं, 2, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, उसमें से देखो ये दिख रहा है, ये इस पे क्या बना है, फेस। क्या बना है, फेस, चेहरा बना है, उसको क्या बोला, फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, चेक करो, काउंट करो, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। दिख रहा है, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। उसमें भी देखो इसको क्या बोलते हैं, पता है ना हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाम रानी बादशाह। खेला रहेगा तुम लोग,
हाँ, गुलाम रानी बादशाह, यही है गुलाम। गुलाम को क्या वर्ड बोला इंग्लिश में? जैक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? जैक। जोकर नहीं बोला जाता है, जोकर एक्स्ट्रा कार्ड्स होता है, एक्स्ट्रा खिला रहेगा तो पता रहेगा, कार्ड्स एक्स्ट्रा होता है, वो इसके अंदर काउंट नहीं होता, हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैक। गुलाम रानी, रानी तुम्हारी कौन? क्वीन, हाँ। और बादशाह किंग, शाबाश, ये तो पता है, ठीक है। टोटल कितने बादशाह? चार, चार रानी, चार गुलाम, बराबर ना। टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 12। फेस कार्ड्स कितने हो गए टोटल? 12। अच्छा ये, अच्छा इसका नाम बताओ, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। अरे ये, हाँ हाँ, इक्का बोला ना इसको, इक्का को इंग्लिश में बोला एस, क्या बोला? एस कार्ड। अच्छा नाम पहले ये, हाँ ये तो बता देगा, क्या तुम्हारा? हार्ट ना, क्या बोला? हार्ट, तुम्हारा दिल, हाँ। और इसके बाद ये, इसको क्या बोला? डायमंड, क्या वर्ड बोला? डायमंड। उसके बाद ये पता है क्या बोला? स्पेड, ठीक है, ये पान का पत्ता बोलते हैं ना, बराबर ना, स्पेड। और ये वाला शाबाश, ये क्या बोला जाता है? क्लब। ध्यान से देखो, ये ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे इसका नाम याद करने का तरीका बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दिख रहा है हर एक डायग्राम में सी शेप बन रहा है, दिख रहा है, तो मैं ऐसे याद रखो, सी से क्या आएगा? क्लब, समझा? ऐसा कुछ भी निमोनिक्स बनाने का, याद करने का तरीका। इसमें और स्पेड्स में मेरे को कन्फ्यूजन होता था कौन क्या होता है, तो उसका डायग्राम में देखा, हर डायग्राम में सी शेप बनाता, तो सी से क्या बताया? क्लब। इतना क्लियर? इसके बाद ये तो पता ही रहेगा, डाइस, नो डाउट। ओ, ये वाला डाइस, गोटा नहीं खेलने यार, ये क्या है तुम्हारा? डाइस, वो गया। उसके बाद और तुम्हारे वन डाइस, टू डाइस इज थ्रोन, वही आएगा। और क्या आएगा इसके बाद? कॉइन तो पता ही रहेगा। ओके, आप समझो, इतना क्लियर ना? अंडरस्टैंड नंबर ऑफ ट्रायल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन समझा? ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट्स कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन, फर्स्ट आएगा ईच ट्रायल एग्जैक्टली हैव टू आउटकम्स, या तो सक्सेस या तो फेलियर। और सेकंड क्या आएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। और व्हाट इज इमेट ट्रायल्स, मतलब कितने बार क्या कर रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट। क्या बोला? एक्सपेरिमेंट। इसको समझने के लिए ना और सारे क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है, ट्रायल्स क्या होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में पहले बर्नौली ट्रायल्स ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, बर्नौली ट्रायल्स और नंबर ऑफ ट्रायल्स इज डिनोटेड बाय लेटर एन। किससे डिनोट करेंगे? एन। एन हर एक क्वेश्चन में पहले फाइंड करना सीखो। चलो बताओ, देखो क्या लिखा है। A dice is thrown 6 times. If getting an odd is considered as a success, find the probability. This is what is meant by number of trials? कितने ट्रायल्स है? 6, समझा ना? देखो एक डाइस को कितने बार थ्रो किया? 6 बार। तो मैं कितने बार एक्सपेरिमेंट ट्रायल कर रहा हूँ? 6 बार। शाबाश। एन का वैल्यू कितना आएगा? 6। सेकेंड, a pair of dice is thrown 4 times. If getting doublet, doublet क्या होता है? डबलेट, डबलेट। अच्छा, दो डाइस को थ्रो करेंगे तो याद है सैंपल स्पेस क्या क्या आता था? क्या आता था? डाइस, डाइस रे, पता है ना? 1,1, 1,2, 1,3 से लेकर कहाँ तक? 1,6। फिर 2,1 से लेके 2,6, 3,1 से 3,6, 4,1, 5,6, लास्ट क्या था? 6,6। इसमें ये बताओ डुप्लेट क्या होता है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, दैट इज नथिंग बट डुप्लेट। अच्छा ठीक है, a pair of dice is thrown
4 टाइम्स। कितने बार? 4 टाइम्स। बताओ नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा? कितने बार एक्सपेरिमेंट करो? 4। शाबाश। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, what is the probability that sample of 10 items will not include more than 1 defective items? समझे क्या आइटम कितना बहुत बात कर रहा है? What is number of trials? कितने बार ट्रायल्स कर रहा हो? किसी को आइडिया? देखो क्या लिखा है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, मतलब बहुत सारे आइटम्स है, उसमें कितने डिफेक्टिव है? 5। फिर क्या लिखा, अ सैंपल ऑफ 10 items are drawn. Now what is the probability that item will get defective? और जो भी लिखा है it will not include more than 1 defective items. क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने करोगे? 1 नहीं आएगा। सुनो, इमेजिन कर बहुत सारे आइटम्स है, हाँ बहुत 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 है, उसमें क्या लिखा, मैं कितने सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ रे? 10 ना, तो वही मेरे लिए क्या होगा? बहुत सारे, उसमें से टेस्ट कितना करो? एक उठाया, डिफेक्टिव है क्या? नहीं। सेकंड उठाया, है क्या? समझा ना? तो बहुत सारे पर मैं टेस्ट कितने कर रहा हूँ? 10। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में यही होता है, जो यहाँ पे भी लार्ज प्रोडक्शंस होता है, ठीक है, इवन लेट्स कंसिडर बहुत छोटा सा कोई भी प्रोडक्शंस, लेट्स कंसिडर स्विच, बराबर, स्विच तो कितना लार्ज प्रोडक्शंस होता रहेगा। अब हर एक को टेस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या किया, सैंपल उठाया, 10 को टेस्ट मारा, अगर ये 10 पास है मतलब सब पास है, पता है? हाँ ऐसा किया जाता है, लार्ज प्रोडक्शंस में चेक किया जाता है, ठीक है। इवन गारमेंट इंडस्ट्रीज में अभी मान लो बहुत टी शर्ट मैन्युफैक्चर किया, सब नहीं चेक करता है, ठीक है, लास्ट से लास्ट फाइनल वाला चेक नहीं करेगा, रैंडमली उठाएगा, करेक्ट है, अगर एक करेक्ट तो पूरा करेक्ट, एक खराब तो पूरा खराब, वैसा। तो कितने सैंपल टेस्ट मार रहा हो? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना आएगा? 10। नेक्स्ट, 5 cards are drawn successively with replacement. रिप्लेसमेंट समझा? निकाला वापस डाल दिया। अगर रिप्लेसमेंट नहीं करता तो बर्नौली ट्रायल्स हो नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा? 5 cards are drawn successively with replacement from well shuffled. Well shuffled मतलब समझा ना, मिक्स किया हुआ deck of 52 cards. Find the probability of 5 cards, 3 cards, none is a spades. 5 cards are drawn successfully with the replacement of well shuffled deck of 52 cards. What is number of trials? 5. समझा? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. कितना निकाला? 5. एक निकाला, वापस रखा, फिर दूसरा निकाला, ऐसे कितने बार किया? 5 बार। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या कहलाएगा? 5. ठीक है, नेक्स्ट, the probability that the bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. मतलब इसका मतलब समझा कि जो बल्ब, ये कौन है, फैक्ट्री से जो बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है वो 150 दिन के बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, ढूंढो नंबर ऑफ ट्रायल्स। इमेजिन कर उसको, समझेगा क्या आएगा? 150, 150 डेज के बाद क्या रहा हो? खराब हो जा रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.05. ठीक है, मैं कितने ट्रायल्स कर रहा हूँ, मैं कितने को टेस्ट मार रहा हूँ? 5 को ही तो टेस्ट करो ना, बराबर ना? यहाँ पे लिख रहा है फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, बहुत मैन्युफैक्चर किया, वो 150 दिन के बाद खराब हो रहा है, पर मैं कितने को टेस्ट मार रहा हूँ? 5. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या कहलाएगा? 5. नेक्स्ट,
A bag consists of 10 balls with one of the digits 0 to 9. समझा? 10 balls है, एक पे क्या लिखा है 0, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक है 9 तक. If 4 balls are drawn successively with the replacement from the bag, मतलब समझा 4 बॉल को निकाला गया और रिप्लेसमेंट करके, what is the probability? None is a mark with the digit 0. एक भी मार्क नहीं किससे होना चाहिए डिजिट 0 से. बोलो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पहले नहीं बात कर रहा मैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 4. बराबर ना. बॉल कितने अंदर 10, मैं कितनी निकाल रहा हूं 4, तो ट्रायल्स क्या होगा 4. नेक्स्ट, on a multiple choice examination with 3 possible answer for each of 5 questions, what is the probability that candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? guessing समझते हैं ना, जो अपन जय माता दी कहते हैं वही है guessing. समझा? अभी नॉर्मल तुम्हारे एग्जाम में अभी पेपर जो अपन लिखेंगे कल भी लिखने वाले, एक एमसीक्यूज के कितने पॉसिबल आंसर होते हैं 4. अच्छा उसमें बता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर? एक कैसे होगा बे? एक मतलब 100%, एक मतलब 100% हो गया ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर तुम्हारे इसमें 1/4, क्योंकि 4 में एक करेक्ट होगा. कितने में से 4? 1/4 इज नथिंग, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25%. तुम्हारा लक काम कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, मतलब कितने क्वेश्चन है टोटल 5. हर एक क्वेश्चन में कितने पॉसिबल आंसर है? एक का 4 किधर लिखे 3 पॉसिबल आंसर ना, मतलब एक क्वेश्चन में कितने पॉसिबल आंसर है 3. अच्छा एक बात बता यहाँ पे फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सक्सेस करेक्ट आंसर 1. अबे एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर 3, तो 3 में से एक करेक्ट होगा आउट ऑफ 3, which is 1/33.33%. बराबर? ठीक है. What is the probability you can 4 or more correct answers? Just फिलहाल मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा, क्या ट्रायल्स होगा 5. कैसे समझा? मैं ट्रायल कितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ 5. बराबर ना. शाबाश. नेक्स्ट लिखा है a person buy a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chances of winning prize is 1/100. देखो प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी बाद में बात करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी he will win a prize exactly at least once, twice, सब. नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने कितने लॉटरी खरीदा देखना. अ पर्सन बाय लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज. समझा? पर्सन ने कितना लॉटरी खरीदा है 50. अब उसमें जीतने का चांसेस कितना उसके 1/100, तो 50 लॉटरी खींचा तो 50 में लक ट्राई करेगा ना, तो उसने ट्रायल कितने किया 50. नेक्स्ट, समझ रहा है? हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल विच इज n. Next, in a box of floppy disk, it is known that 95% it will work. A sample of 3 of the disk is selected at random. Find the probability of blah blah blah. Number of trials. कितना आएगा 95%. पर मैं डिस्क कितना ट्राई कर रहा हूँ 3. n का लियो 3. Next. Find the probability of throwing at most 2 success in 6 throws of single dice. क्या आएगा 2 या 6? 6. समझा? नहीं, एटमोस्ट से कोई लेना देना. एटमोस्ट एटलीस्ट वो बाद में बात करूंगा, बताऊंगा क्या होता है उसका मतलब. देखना प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग एटमोस्ट 2 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 6 थ्रो करने का इन 6 थ्रोज ऑफ सिंगल डाइस. मतलब समझा 8 डाइस कितने बार थ्रो किया हो 6 बार. तो जितने बार ट्रायल करूंगा वो क्या करेगा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल. नंबर ऑफ
बर्नौली ट्रायल्स। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज नोन दैट 10% of certain articles manufacturers are defective. What is the probability that in the random sample of 12 such articles 9 are defectives? टॉवेल समझा? रैंडम ऑफ सच कितने आर्टिकल्स 12 में नॉट डिफेक्टिव आने का। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें किसी को डाउट है अभी तक? हाँ, तो देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़े, अभी समराइज करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज पढ़ा पहला? फर्स्ट बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स में क्या क्या चीज देने का, ध्यान देने का? दो चीज। फर्स्ट क्या आएगा? जो आउटकम्स आना चाहिए ना, आउटकम आएगा, क्या आएगा? आउटकम आइदर इट विल बी अ सक्सेस और फेलियर। सेकेंड क्या होगा? इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा क्या था? हाँ, इन ईच ट्रायल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? सक्सेस रिमेन्स, शाबाश, कांस्टेंट। कोई तकलीफ? दो ही चीज। और बाय डिफॉल्ट जितना क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा सब क्या कहलाएगा? वो बर्नौली ट्रायल्स, इसका टेंशन नहीं है। सेकेंड चीज ये हो गया। उसके बाद देखो n क्या था? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ, क्या आएगा? बर्नौली, क्या आएगा? बर्नौली ट्रायल्स। समझा? हमेशा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स इज डिनोटेड बाय लेटर n। और क्या बड़ा? व्हाट इज p? p इज डिनोटेड, p हम लोग किसको बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड q सिंबल किसके लिए यूज किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों का सम कितना आएगा? हमेशा 1। कितना आएगा? 1। देखो इतना क्लियर हम लोग ने अभी तक इतना पढ़ा। क्लियर? हाँ, अभी इसके बाद ना दो टाइप के क्वेश्चन आता है पूरा। दो फॉर्मूले, 4 फॉर्मूला है टोटल। 4 फॉर्मूले से रिलेटेड बात करते हैं। चलो ठीक है, पहले कुछ चीजें समझाता हूँ। याद है? फॉर्मूले बता देता हूँ। कौन सा? पहला समझो, दो टाइप के ना। चलो पहले ना इजी वाला वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 वैल्यू आएगा। पहला आएगा ना तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, दो टाइप के क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। 3 डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे और एक आएगा एक फॉर्मूले के बेस पे पूरा आएगा। तो पहले इजी वाला कवर करता हूँ, ठीक है। पहला वर्ड आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ना बोला जाता है वर्ड मीन और एवरेज भी बोला जाता है। इसको डिनोट करेंगे लेटर ई ऑफ एक्स। क्या वर्ड बोला? ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला समझो। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एनपी। क्या बोला? एनपी। बोर्ड एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन इजी बनाना रहेगा तो यही डालता है, और मोस्ट प्रोबेबल तेरे एग्जाम में भी ये डालेगा, ठीक है। चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन डालना रहेगा उसको तो व्हाट इज एन? नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पहला गया। दूसरा, इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद वर्ड आएगा वेरिएंस। क्या आएगा? वेरिएंस। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय VAR ऑफ एक्स। एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया NPQ। क्या वर्ड बोला? NPQ। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। व्हाट इज P? व्हाट इज Q?
ध्यान से देखोगे तो इसमें एनपी भी आता है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज, थर्ड वन इज कॉल्ड एज वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय एस डी, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब ये हो गया अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, मतलब जो भी वेरिएंस आएगा उसको किस में वैल्यू लिख दूंगा, सिर्फ रूट में, कोई तकलीफ, ठीक है। एक और फॉर्मूला उसको अलग से बात करेंगे, पहले ये 3 से रिलेटेड निपटा ले क्वेश्चंस, और सबसे इजी है, हो जाता है क्लियर। फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, ई ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला एन पी, दूसरा का वेरिएंस का एन पी क्यू, लास्ट क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू और अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से सारे ना ग्राफिकल यूज किया जाता है, मतलब मेरा एक्चुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड से वैल्यू से वो कितना डेविएट हुआ है, मतलब कितना वैल्यू चेंज हुआ है, फाइंड किया जाता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर दूसरा टाइप के फॉर्मूले लेंगे। ये वाले टाइप से रिलेटेड दिख रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा टॉवेल, कौन सा है, ये देखो एकदम इजी है, दिख रहा है। पहला देखो, फर्स्ट क्या लिखा है, एन का वैल्यू कितना लिखा है 10, पी का वैल्यू कितना लिखा है 0.4, फाइंड क्या करना है ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस। पैटर्न क्या फॉलो करेंगे समझो, हमेशा एन पी क्यू ये 3 वैल्यूज निकालने का, ठीक है। चलो एन है, पी है, अच्छा क्यू कैसे मिलेगा, शाबाश याद है, अगर P मिला रहेगा तो Q मिल जाएगा यहां से, तो यहां पे देखो क्या आएगा P प्लस Q इज इक्वल टू कितना आएगा 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P का वैल्यू कितना आएगा 0.4 प्लस Q इक्वल टू, तो Q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 0.4 कितना होगा 0.6, मिला एन पी क्यू। अब सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, चलो फर्स्ट बताओ, फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला एन पी, एन का वैल्यू 10, पी का वैल्यू कितना आंसर आएगा 4, बराबर ना, ई ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद दूसरा क्या आएगा वेरिएंस, बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था एन पी क्यू, एन का वैल्यू 10, पी का 0.4, क्यू का 0.6, ध्यान से देखा तो ये अभी आया आंसर 4 इंटू 0.6 4 24, मतलब कितना आएगा 2.4, खत्म, इतना इजी है, 2 पूछे 2 मार्क्स में आता है, कोई तकलीफ। इसके बाद सेकंड, चलो सेकंड में ट्राई करते हैं, सेकंड क्या लिखा देखो P का वैल्यू कितना है 0.6, E ऑफ एक्स दिया है, E ऑफ एक्स कितना वैल्यू लिखा है 6, क्या करना है फाइंड एन एंड वेरिएशन, वेरिएशन ना, अच्छा P दिया है E ऑफ एक्स, याद है P से क्या मिलेगा Q, P से क्या मिल जाएगा Q, तो चलो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 0.6 प्लस Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 कितना होगा 0.4, Q मिल गया। अब आगे बताओ आगे क्या होगा, फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे आएगा, P मिला Q मिला, अच्छा E ऑफ एक्स से वैल्यू मिल जाएगा, चलो E ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या है, E ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी, E ऑफ एक्स का लियो, एनपी में एन का वैल्यू पता है क्या नहीं, P पता है 0.6, तो यहाँ पे क्या आएगा n इंटू देख मल्टी मारेगा इधर पल्टी, तो 6 अपॉन
0.6 इज इक्वल्स टू, देख पॉइंट हटाने के लिए दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10। अगर कंफ्यूजन होता है तो क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 60 और ये कितना हो गया 6, 6 1 जा 6 10 जा, तो n का वैल्यू कितना आया 10। और क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या था, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या था, एन पी क्यू। एन का वैल्यू 10, पी का वैल्यू 0.6, क्यू का वैल्यू 0.4। क्या ये वही है, सिर्फ पी और क्यू का वैल्यू देखो स्वैप मारा उसने, तो क्या आंसर वही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.4। कोई तकलीफ देखो, कोई डाउट है, इजी है, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। डन, हाँ चलो और दो क्वेश्चन है। थर्ड बताओ, थर्ड कैसे होगा, देखो n का वैल्यू कितना लिखा है 25, e ऑफ x कितना लिखा है 10, p एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। चलो बताओ कैसे मिलेगा, e ऑफ x दिया ना, वहां से क्या मिलेगा देखो p, एग्जैक्टली e ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था np, e ऑफ x कितना है 10, n का वैल्यू पता है 25 इंटू p, मल्टी मार पल्टी, तो 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू कौन से टेबल में जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, मतलब 2/5। देखो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ऐसे रखे चलो। और या फिर देखो 0.4 आ जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है, लिखना रहेगा 0.4 भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में रखना फ्रैक्शन को। अभी मुझे क्या फाइंड करना, और पी मिल गया, एस जी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैसे वेरिएंस, मतलब एन पी क्यू, मेरे पास p है, मेरे पास n है, q है क्या, तो पहले q फाइंड कर लूंगा। q कैसे मिलेगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, p का वैल्यू कितना है 2/5 प्लस q इज इक्वल्स टू 1, तो q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 2/5, 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया तो 3 अपॉन 5, क्यू आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे वेरिएंस, या स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट लिख दो, याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, एन का वैल्यू कितना आया 25, पी का वैल्यू 2/5 और क्यू का वैल्यू 3/5। ध्यान से देख, देख 5 5 जा और ये 25, ये 25, 2 3 जा 6, कितना आएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा अंडर रूट ऑफ, कोई जरूरत नहीं वैल्यू फाइंड करने की, इतना इजी है। 3 चीजें पूछा 3 मार्क्स, हाँ 3 मार्क्स मिलता है, कॉलेज में भी ये डालेगा एकदम क्वेश्चन इजी करना रहेगा। तो लास्ट वन, चलो लास्ट बताओ, चलो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ, क्या लिखा है n का वैल्यू 10, e ऑफ x 8, वेरिएंस पता करना ना, वेरिएंस पता करना। चलो फॉर्मूले के हिसाब से बताओ क्या कौन सा फॉर्मूला, e ऑफ x से मिल जाएगा। तो देखो e ऑफ x इज इक्वल टू क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू np, e ऑफ x का वैल्यू 8, n का वैल्यू 10, p पता मिलेगा, पलटी मारेगा इधर 8 अपॉन 10, किसके टेबल में आ रहा है 2 4 जा 2 5 जा, p का वैल्यू कितना आएगा 4/5। अब क्या फाइंड करेंगे, क्यों मिलेगा, क्या आएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, 4/5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q क्या आएगा 1 माइनस 4/5, क्या आएगा
1/, क्रॉस में क्या करेगा, 5 1 जा 5, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5, NPQ मिल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, वेरिएंस मिल जाएगा। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट NPQ। एन 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 कितना है 10, P का वैल्यू 4/, Q का वैल्यू 1/5, जा रहा है क्या, जाना 5 1 जा 2 4 जा 8/5, बस हो गया। फ्रैक्शन में रखना, रख दो वेरिएंस ऑफ, कोई तकलीफ, इजी। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कवर होता है।